और उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। धामी सरकार लगातार यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने तीर्थाटन के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार की है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि सरकार तीर्थाटन और पर्यटन से जुड़े सभी व्यवस्थाओं को सुधारने और व्यवस्थित करने में लगी हुई है। मंत्री ने कहा कि तीर्थाटन को सुगम बनाने के लिए सड़क यातायात, सुरक्षा और धार्मिक स्थल पर व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा रहा है। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए आयाम स्थापित करने की तैयारी भी चल रही है। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाना है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। किस तरह से तैयारी की जा रही है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के धर्मस्व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी। महाराज जी, किस तरह से आप तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं? चारधाम की यात्रा जो है हमारी तैयार हो चुकी है पूरी। चारधाम यात्रा में पंजीकरण का कार्य 6 मार्च 2026 से प्रारंभ हो गया है। चारधाम यात्रा में केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं 22 अप्रैल को खुलेंगे, बद्रीनाथ धाम के 23 अप्रैल को खुलेंगे, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट जो हैं 19 अप्रैल को खुलेंगे श्रद्धालुओं के लिए। सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 50 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें 30 काउंटर ऋषिकेश में, 20 काउंटर विकासनगर में है। महाराज जी, जो पिछली बार यात्रा हुई थी, सफल आयोजन इसका रहा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। क्या उस यात्रा के अनुभव के आधार पर भी आप लोग तैयारी आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, तैयारियां निश्चित रूप में हैं। उस समय हमने आपदा का दंश झेला था और चारधाम यात्रा में इस बार कुल 1800 बसें जो है संचालित की जाएंगी, जिसमें 400 बसें रिजर्व बसें रहेंगी। प्रतिदिन 130 बसें रवाना होंगी और 10 बसें यात्रा की अवधि में 10 दिन की यात्रा अवधि में लगभग 1300 बसों मार्ग पर चलेंगी। तो इसमें कनेक्टिविटी पूरी रहेगी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाएगा। जिस तरह से यहाँ के कांवड़ मेला हो, कुंभ हो, चारधाम यात्रा हो, जागेश्वर धाम हो, आदि कैलाश हो, यहाँ पर तीर्थाटन करने के लिए जब लोग पहुँचते हैं तो बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। तो क्या भविष्य में हम ये उम्मीद करें कि आप लोग इस संख्या के आधार पर अवस्थापनाओं को विकसित करेंगे? नहीं, वो तो हो ही रही है विकसित। आपको पता है, होम स्टे का निर्माण हो रहा है, होटलों का निर्माण हो रहा है, तो स्थापना सुविधाएं तो उनका विकास तो हो ही रहा है। क्या कहेंगे तीर्थयात्रियों से उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री? कहेंगे निश्चित रूप में रजिस्ट्रेशन कराइए और आइए उत्तराखंड में। और यहाँ के जो हमारे ऑफ ट्रैक जो हमारे बड़े सुदूर क्षेत्रों में हमारे जो यहाँ धार्मिक स्थल हैं, उनका भी अवलोकन कीजिए। चारधाम यात्रा ही नहीं बल्कि चारधाम के अलावा और जो हमारे गुप्त स्थल हैं उनका भी दर्शन प्राप्त कीजिए। आपने एक बड़ा अहम जिक्र किया है कि तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन को भी आप बढ़ावा देने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हाँ, पर्यटन को भी कर रहे हैं। उसके लिए हम चाहते हैं कि ये कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बने और निश्चित रूप में मैंने आग्रह किया है, मैडम से भी आग्रह किया है कि भाई इसको टूरिज्म को अगर इसका दिया जाए कुछ काम, तो हम कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन को बना सकते हैं। महाराज जी, अंत में एक सवाल और, बजट ये प्रावधान भी किए गए हैं कि आप चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? हाँ, बजट के प्रावधान किए गए हैं इसमें निश्चित रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना सतपाल महाराज जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है वो चारधाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और साथ ही साथ तीर्थाटन के साथ पर्यटन को बढ़ाने के भी लगातार मंत्रालय के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन जोगिंदर के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, भरारी सैंड।